हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए आप नीट की तैयारी ज़ोरों से करते रहिए, ठीक है? और मोटिवेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर नीट 2021 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, ठीक है? और जो बोर्ड में आपके मार्क्स होने चाहिए उसका, वो क्या एम्स में भी सेम है? ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि इसी साल से जो 2020 का नीट हुआ था, उसमें एम्स की भी भर्ती हुई थी। यानी कि जो एम्स के 19 कॉलेजेस हैं, उसमें जो यूजी सीट्स हैं एमबीबीएस, उसमें एडमिशन के लिए आपको अलग से एम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इससे पहले एम्स अपना अलग से एग्ज़ाम लेता था, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करते थे। लेकिन वो 2020 से वो नीट के साथ ही मर्ज हो गया है। अब ये क्वेश्चन होता है कि नीट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो अलग है, क्या वो एम्स भी फॉलो करता है? तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो होता है वो एम्स फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? ये आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो एम्स फॉलो नहीं कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर मिनिमम ऐज की बात करूँ तो वो सब कुछ सेम है। जो नीट में है 17 इयर्स, वही एम्स फॉलो करता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 17 साल यहाँ भी एलिजिबल हैं, 17 साल आप 31 दिसंबर तक 17 साल हैं तो आप एम्स में भी एलिजिबल हैं, पहली चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायो की। बायो अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो नीट भी अलाउ करता है और एम्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस में। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट है, वो है क्लास 12th के पीसीबी के मार्क्स। नीट जो होता है वो पीसीबी के मार्क्स को देखता है। इंग्लिश हालाँकि वहाँ भी होना चाहिए आपका, बट एम्स क्या करता है कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इन चारों के टोटल सब्जेक्ट्स में माँगता है वो 60%। जी हाँ, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं तो पीसीबी प्लस इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, हैं? ओके, ये दिस इज़ द बिग डिफरेंस, ठीक है? यही डिफरेंस है जो अभी एम्स को और बाकी कॉलेजेस को अलग करता है। अगर आपके नीट में आप अलाउड हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आ गई है। अगर आपके 12th में 55% मार्क्स हैं, तो आपको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको एम्स नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, साफ-साफ आप ये बात को समझ लीजिए। इसलिए 12th के मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्रीम है एम्स में पढ़ना, बहुत से लोगों का होता है मुझे एम्स ही चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पर आपके 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 60% मार्क्स स्कोर करना होता है, ठीक है? ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आती है दूसरी कैटेगरीज़, एससी और एसटी। एससी और एसटी के केस में एम्स ने इसको 50% रखा है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, इन चारों सब्जेक्ट्स में, ठीक है? अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी की, तो वहाँ पर ये जो होता है 45% है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो नीट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है? और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको एम्स में किसी भी एम्स से एमबीबीएस करना है तो बाकी सब कुछ सेम है। जो 19 एम्स का एमबीबीएस का एग्ज़ाम होता है वो नीट के साथ ही मर्ज हो गया, अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है? नीट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा और काउंसलिंग भी इसकी एमसीसी ही कराती है, ठीक है? बस जो मेन डिफरेंस है वो आपका आता है पीसीबी में मार्क्स, ठीक? और चौथी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए पीसीबी प्लस इंग्लिश में। तो आई होप कि आपका जो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th में हैं और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप, और अगर आपको एम्स से एमबीबीएस करनी है तो आपको अपने 12th पे बहुत ज़्यादा फोकस करना